दोस्तों इमेजिन कीजिए कि अचानक से आपकी नौकरी चली गई या फिर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और उसी वक्त आपके बैंक बैलेंस में केवल 20 से 30 हजार रुपये बचे हों। दोस्तों यही हाल है इंडिया में आज 80% मिडिल क्लास फैमिलीज का, जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं होता। और जब जरूरत पड़ती है तो लोग मजबूर हो जाते हैं लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए, और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का लाइफ आसान नहीं होता है। ईएमआई का खर्च, बच्चों का फी, घर का खर्चा, इन सब में बचत करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक छोटी सी भी दिक्कत आपको एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकती है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इमरजेंसी फंड्स आर क्रिटिकल फॉर मिडिल क्लास फैमिली। क्यों इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ आपको डेटा और फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जो इंडिया की शॉकिंग रियलिटी आपको बताएगी। दोस्तों आरबीआई के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 27% भारतीयों के पास इमरजेंसी के लिए सही बचत होती है। यानी बाकी बचे 73% लोग आने अचानक से आने वाले जो खर्चे होते हैं उसके लिए वो लोन या अपने रिश्तेदारों पर निर्भर होते हैं। दोस्तों एक्सपर्ट बताते हैं कि कम से कम 6 महीने की जो आपकी मासिक खर्च है उसके बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए। दोस्तों आइए समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होना चाहिए और इसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि अपना मंथली एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है। अगर मान के चलिए अगर आपका मंथली जो मासिक खर्च है वो 40,000 रुपये है, तो कम से कम 6 महीने का जो आपका एक्सपेंस है यानी कि 2.5 लाख रुपए के करीब आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दूसरा, अगर अपने महीने के खर्चे में से 5,000 रुपये भी अलग रखते हैं तो कम करीब 4 सालों में आपका इमरजेंसी फंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्या करना है दोस्तों कि इस जो आपने इमरजेंसी फंड बनाया उसको आप एफडी, लिक्विड फंड्स या हाई इंटरेस्ट जो देने वाली सेविंग अकाउंट है उसमें रख सकते हैं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आसानी से निकाला जा सके, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको इजिली उसका एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रख के इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना है। तो थोड़ा आइए और डिटेल में बात करते हैं कि आपने जो इमरजेंसी फंड बनाया उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे आपको एनुअली 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये सेफ होता है और लिक्विडिटी इसमें हायर होती है। ये बेस्ट होता है कंजर्वेटिव सेवर्स के लिए। दूसरा, अभी के टाइम पे दोस्तों लिक्विड म्यूचुअल फंड भी है, जिसमें आपको विद इन 24 आवर रिडेम्पशन हो जाता है, आप पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें स्लाइटली हायर रिटर्न्स मिलते हैं, अराउंड 7 to 8% आपको एनुअली में आपको रिटर्न मिलता है। इसमें रिस्क थोड़ा माइनर मार्केट रिस्क का होता है, बट जनरली स्टेबल होता है दोस्तों कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। इसमें अलावा दोस्तों आप अपने सेविंग अकाउंट्स में भी, जहाँ पे आपको नॉर्मली 3 से 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट के जैसा आपको इंस्टेंट एक्सेस कहीं पे भी नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में आप विदाउट पेपर वर्क आप इंस्टेंटली अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये इमीडिएट आपका जो इमरजेंसी नीड है उसको पूरा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे अच्छा होगा कि आप अपने इमरजेंसी फंड को 2-3 जगह पे बांट दें। थोड़ा एफडी में लगाएं, थोड़ा सेविंग अकाउंट में और थोड़ा लिक्विड फंड में लगाएं, ताकि आपका जो इमरजेंसी फंड में जो आप पैसा है वो थोड़ा ग्रो भी करे और इमरजेंसी के टाइम पे, एक्चुअल इमरजेंसी के टाइम पे आप इजिली एक्सेस कर पाओ। दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला, कि आपके जो इमरजेंसी फंड में आपने जो फंड क्रिएट किया है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना। दोस्तों इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट समझ लेना एक बहुत बड़ा गलती है। ये आप पैसा जो होता है दोस्तों आपके ग्रोथ के लिए नहीं होता है, ये आपके सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो कभी भी इमरजेंसी फंड में जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ है उसको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे हाई रिटर्न्स के चक्कर में आपको हाई रिस्क लेना पड़े। दूसरा, आपको इमरजेंसी फंड को कभी भी नॉन इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना है, यानी कि शॉपिंग, गैजेट्स, वैकेशंस के लिए कभी भी आपको इमरजेंसी फंड को यूज नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी फंड नाम से ही पता है दोस्तों कि इमरजेंसी, जेन्युइन इमरजेंसी के टाइम पे काम आने वाले फंड है आपके। तीसरा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड या फिर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पे अपने इमरजेंसी के लिए निर्भर नहीं रहना है दोस्तों। अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट आपको खुद से बिल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड का मतलब हमने समझा कि इमरजेंसी फंड ऐसा फंड है जो आपको सुकून और सुरक्षा देता है, यानी कि सेफ्टी और
पीस ऑफ माइंड देता है। इससे आपको बड़ा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह कर्ज और ब्याज से आपको बचाता है और आपकी सेविंग को सुरक्षित रखता है। और जब आप मुसीबत के समय में पैसे आसानी से आपको मिल जाते हैं, तो आपके परिवार की इज्जत और आपकी मानसिक शांति दोनों सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि अपने जो इमरजेंसी फंड आपको कितना क्रिएट करना है, उसको कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो 6 महीने का जो घर का हाउस होल्ड एक्सपेंस है, उसके इक्विवेलेंट आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपको आज से ही सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लें, उसके बाद ही कोई और अदर इन्वेस्टमेंट का प्लान करिए। आप इसमें कंसिस्टेंटली अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करिए, ताकि आपका जो पहला प्रायोरिटी है इमरजेंसी फंड का, वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर पाएँ। जब भी आपके पास सैलरी आती है, जो भी इनकम आती है, उससे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करिए इमरजेंसी फंड में, ताकि विद इन फ्यू अवर्स आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए और आपका सेफ्टी नेट अच्छे से बिल्ड हो जाए, ताकि आप पीस ऑफ माइंड आराम से चैन की नींद सो पाइए आप। दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज नॉट बिल्ट इन ओवरनाइट। आप एक रात में पूरा अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बिल्ड कर पाएंगे, बट कंसिस्टेंट वे में थोड़े थोड़े पैसे सेव करके अपने जो पीस ऑफ माइंड के करीब बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो स्टे सेफ, सेव स्मार्ट, और अपनी फैमिली का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर तैयार करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों और आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।